अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं किरण दानिश और आप देख रहे हैं ओम किचन विद किरण दानिश। तो आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूं पंजाबियों की पसंद पंजाबी कड़ी, जो कि सबको बहुत पसंद होती है। पंजाब में ओवरऑल मेरे ख़्याल से सबको ही ये जो रेसिपी है बहुत पसंद होती है कड़ी। तो आज हम लस्सी की कड़ी जो है वो तैयार करेंगे। एक तो हम दही के साथ कड़ी को तैयार करते हैं, तो ये जो देसी लस्सी घरों में माएँ तैयार करती हैं उस लस्सी से हम आज अपनी कड़ी को बनाएंगे। और ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनी है कि ये चेक करें, इसकी लुक कितनी प्यारी है, इसका कलर कितना प्यारा है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। तो जब आप बनाएं तो मुझसे शेयर करें कि आपकी ये कड़ी की रेसिपी कैसी बनी है। ये कड़ी, साग, ये सब चीज़ें एक फेमस सब्ज़ियाँ, फेमस चीज़ें हैं। अगर हम बनाएं तो ये शोर पड़ जाता है जी हमने कड़ी या साग बनाया है। तो 1.5 किलो मैंने लस्सी ली है। हाफ़ के जी मेरे पास बेसन है जी, बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान के रखा है। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून मेरे पास हल्दी है। कलर के लिए मैंने ज़्यादा हल्दी ऐड की है। 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। एक छोटू सा प्याज लिया है मैंने तड़के के लिए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट है। धनिया, सूखा धनिया डालना मैं भूल गई थी, अभी मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून। तो ये जो हाफ़ के जी हमारे पास बेसन था, इसका हाफ़ हम करके तो अपनी लस्सी के अंदर इसको ऐड करेंगे। वो बाद में आप देख लीजिएगा कि आपने किस थिकनेस में, किस तरह से अपनी कड़ी को रखना है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था तो मैंने इतना ही ऐड किया है। तो इसको आपने अच्छी तरह से हिला के मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। कोई गुठली वगैरह अगर होगी तो वो कड़ी में वो फिर हमारी नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स अप करना है। ये लीजिए, हमारा बेसन और लस्सी का डो तैयार हो गया। तो अभी हम अपना तड़का तैयार करेंगे। ये मैंने हाफ़ चम्मच के करीब दोई जो होती है वो मैंने घी लिया है। वो छोटू सा प्याज मुझे कटिंग करना भूल गई, फिर मैंने फ़ौरन से कटिंग किया। ये देखें, इसको आपने बारीक कटिंग करना है ताकि हमारी कड़ी के अंदर वो लंबा लंबा प्याज नहीं होना चाहिए। इसको आपने थोड़ी देर के लिए भूनना है। अभी हम इसमें अपनी अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे और इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हम अपने मसाले को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा हमारा मसाला बनेगा, हमारी सब्ज़ी, हमारी हंडिया में भी उतना ज़्यादा टेस्ट होगा। तो आपने मसाले को अच्छी तरह से भुना करें, अच्छी तरह से मसाले में जान डाला करें। ये देखें, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया। अभी हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो जले ना। एक तो वो जब ऐसे हम उनको खाली को भूनेंगे तो वो जलेंगे, साइडों पे लगेंगे तो मिर्ची उड़ेगी। इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो हमारे मसाले की कभी भी वो जो मिर्ची की खुशबू है वो घर में नहीं फैलती। तो आप इसलिए हल्का सा पानी जो है वो ऐड कर लिया करें। देखें, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें अपनी लस्सी और बेसन जो हमने तैयार करके रखा था उसको ऐड करेंगे। इसके अंदर आपने अपने हिसाब से पानी डालना है। जितनी मैंने डिब्बे में लस्सी ली थी 1.5 किलो के करीब, उतना ही मैंने पानी ऐड किया है।
क्योंकि कड़ी का मतलब है कड़ना। जब तक ये कड़ के पकेगी नहीं इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। इसको हमने काढ़ना है अच्छी तरह से। तो अभी हम अपने पकोड़ों का मसाला तैयार करते हैं। ये आधा किलो मेरे पास आलू हैं, 2 मैंने प्याज लिए हैं, 4 हरी मिर्ची है, ये अनारदाना है, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टेबलस्पून रेड मिर्च है। ये खुश्क धनिया जो है उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा था। ये देखिए कड़ी हमारी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है। और जब तक इसकी ये झाग, इसकी ये बॉइलिंग ये नीचे बैठ नहीं जाती, ये हमारी कड़ी जो है समझे कि ये तैयार नहीं है। इसको अच्छी तरह से जब ये नीचे खुद ब खुद बॉइलिंग इसकी बाहर आना बंद हो जाएगी तब ये हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये प्याज और आलू और हरी मिर्च को कटिंग करके सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो पकोड़े के अंदर आप अपने हिसाब से और भी वेजिटेबल्स अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पालक, बंद गोभी, बैंगन वगैरह। तो मेरे पास यही अवेलेबल थे और हमारे घर में ज़्यादा आलू और प्याज के पकोड़े पसंद किए जाते तो मैंने वही ऐड किए। तो वो जो हाफ़ हमने बेसन रखा तो उसमें से भी हाफ़ हमने इसमें ऐड करना है। वो बाद में आप देख लीजिएगा, अगर आपको और ज़रूरत पड़े तो आप डाल लें, अगर नहीं तो बस इतना ही। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर हम डायरेक्ट इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे इस तरह से बेसन के साथ इसको मिक्स करके, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी अपना पानी छोड़ती हैं, उनको हमने वॉश किया होता है। प्याज और आलू जो है अपना पानी छोड़ते, तो इसलिए 5 मिनट के लिए वैसे ही रखेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी अपना ऐड करेंगे। जितना पानी हमें चाहिए, जितनी डो हमें अपनी तैयार चाहिए। ये ज़्यादा आपने पतला नहीं करना पकोड़े का सामान, ये आपने थोड़ा सा थिक ही रखना है। ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको रखना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना, क्योंकि ये पड़ा पड़ा भी थोड़ी देर के लिए ये पतला हो जाता है। तो ये देखें कड़ी हमारी जो है वो उबलती जा रही है, ऊपर आती जा रही है। एक दफ़ा ये ऊपर आती जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे बैठना। जब ये मुकम्मल तौर से नीचे बैठ जाएगी समझे कि हमारी कड़ी जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अभी हम साथ साथ अपने पकोड़े भी तल लेते हैं, ताकि जब तक हमारी कड़ी तैयार हो हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाए। तो आपने अगर कभी भी कोई चीज़ फ्राई करनी है तो उसके लिए आपने जिस बर्तन में उस चीज़ को फ्राई करना है, तलना है, उस बर्तन को 5 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा सेकना है, खाली ऑयल के बगैर। इससे ये होगा कि आप जो भी चीज़ अपने ऑयल में, घी में डालेंगे वो नीचे चिपकेगी नहीं। अगर हम गीले बर्तन में फ़ौरन से घी डाल दें तो वो बाद में हमारे अक्सर पकोड़े या कोई भी चीज़ हम तलते हैं तो वो नीचे लग जाती है। अब आप देखें कि मैं पकोड़े ऐड करूँगी तो मेरे पकोड़े आराम से ऊपर उठ जाएंगे, ये कोई नीचे नहीं लगेगा। बाज़ दफ़ा हमारा बर्तन इतना गंदा हो जाता है, नीचे इतना चिपक जाता है, तो वो चीज़ एक अच्छी भी नहीं लगती और वो सारा फैल फूल जाता है। तो अभी अब अपने पकोड़ों को फ्राई करेंगे और कड़ी हमारी जो है वो नीचे बैठ गई है, तो समझें कि ये हमारी पक चुकी है मतलब। लेकिन इसके ये देखें साइडों पे अभी भी ये गोल चक्कर सा है झाग से, ये जब तक ख़त्म नहीं होती तब समझें कि हमारी कड़ी अभी तक भी मुकम्मल तैयार नहीं हुई। जब तक हमारे पकोड़े रेडी होने हैं हमारी कड़ी भी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप में से किस किस को
कढ़ी पसंद है और ये आपने बनाई है तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये मेरी लाइट ऑफ हो गई। देखें कढ़ी का मकसद ही होता है कि कढ़ना। इससे ये होता है कि बेसन का भी एक कच्चापन जो है वो पक के वो उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड किया था कि वो जितना ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। तो आपने जिस कंसिस्टेंसी में रखनी है आपने उस हिसाब से पानी ऐड कर लेना है। मुझे ये इतनी ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत थिक कढ़ी पसंद होती है लेकिन मुझे उतनी ज़्यादा थिक कढ़ी पसंद नहीं है। तो हमारे घर में तो नॉर्मल सी पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने इसको खट्टा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की, ना लेमन ना ही इमली वगैरह, क्योंकि ये लस्सी हमारी 2 दिन पुरानी लस्सी थी तो ये खट्टी थी ऑलरेडी। तो कढ़ी हमारी अच्छी खासी जो है ना वो खट्टी बनी है। तो अगर आपके पास आपकी लस्सी या दही खट्टा नहीं तो आप उसमें इमली ऐड कर लें, लेमन ऐड कर लें। ये 4 से 5 मेरे पास कड़ी पत्ता थे। 1 टेबलस्पून मैंने अजवाइन ऐड की है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा गरम मसाला और 2 हरी मिर्चें हैं जो वो अपने इस मसाले में डाल के इसका तड़का हम लगाएंगे। तो अभी हम अपना तड़का डाल के तो 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि हमारे तमाम मसालों की जो खुशबू है ना वो इसमें रच बस जाए। इसको 5 मिनट के लिए हमने ढाँक के रखना है। देखें 5 मिनट के बाद अभी हम अपना ढक्कन उठा रहे हैं और ये देखें हमारी कढ़ी की लुक, कलर चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट कलर और क्या लुक है। ये देखें अभी हम इसको मिक्स कर देंगे और सारे मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। मिलते हैं नए